गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर स्वागत है। लेसन नंबर 4, द एसिस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जिसने पौधों को खिलाया, वह राख जिससे पौधे जो है वो खिले, वह राख जिससे पेड़ खिले, ट्रीज। ठीक है, तो इस पाठ के डिफिकल्ट वर्ड्स, इसमें दो पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसके मैंने कल पूरे करवा दिए थे डिफिकल्ट वर्ड्स, और उसके बाद आज जो है सेकंड पार्ट के डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने स्टार्ट किए हैं। और सेकंड पार्ट के इसलिए किए हैं कि अगर सीधा ट्रांसलेशन करेंगे तो हो सकता है कि आपके पहले भाग के जो भी स्पेलिंग मैंने डाले थे पूरे आपको याद है कि नहीं है। अगर पूरे याद नहीं है तो आपको उसको ट्रांसलेशन जो हिंदी ट्रांसलेशन जो होगा उसको समझने में थोड़ी परेशानी आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक मैं दूसरे पार्ट के स्पेलिंग्स लिखवाऊं तब तक आप फर्स्ट पार्ट के जो है वो स्पेलिंग्स जो है वो टोटल तैयार कर लें, उनका मीनिंग और स्पेलिंग, ताकि जब कल जो है इसके लास्ट में करवा दूंगा इस चौथे पार्ट का जो सेकंड पार्ट है उसके स्पेलिंग्स कल फाइनल में करवा दूंगा। तो उसके बाद परसों हम जो है वो ट्रांसलेशन इस चौथे पार्ट के पहले पार्ट का करेंगे, पहले भाग का जो है वो अनुवाद करेंगे, और परसों तक जो है वो आपको इस पहले भाग के टोटल स्पेलिंग और उनके मीनिंग जो है वो तैयार होने चाहिए, जिससे कि आप जो है उस कहानी को राख जिससे पेड़ खिले को, इसकी विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझने में सक्षम हो सके। तो इसी कारण से मैंने जो है वो आज दूसरा भाग इसका लिया है। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और इसके मीनिंग्स जो है वो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, ताकि ये लिख लो और आप जो है वो पहले पार्ट के जो है वो साथ में याद कर सको। तो हम एक एक करके इनके स्पेलिंग और फिर जो है इनके मीनिंग जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहले जो है वो स्पेलिंग आपके सामने है, वो है नॉट लॉन्ग फॉर। जो ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग है उनका मैंने प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण नहीं लिखवाया, सीधा हिंदी अर्थ लिखवाया है। शब्द सामान्य है इसलिए आप जो उनको पढ़ सकते हो, उच्चारण का कोई जरूरी नहीं है, उसमें आप आसानी से जो है प्रोनाउंस कर सकते हो। नॉट लॉन्ग आफ्टर, नॉट लॉन्ग आफ्टर का हिंदी मीनिंग होता है ज्यादा समय बाद नहीं, ज्यादा समय बाद नहीं, थोड़े समय बाद ही। उसके बाद में एक शब्द लिखा है मैंने ड्रीम्ड, ड्रीम से ड्रीम्ड बना है, ड्रीम से ड्रीम्ड बना है, ड्रीम DREAM, ड्रीम। स्वप्न देखना, सोते हुए सपने देखना, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है। और हमने जो इसमें किया है अभी, इसमें जुड़ा है ED और शब्द बन गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म बन गया, क्रिया का दूसरा रूप पास्ट टेंस बन गया, यानी सोते हुए सपना देखा। ठीक है, उसके बाद है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, दवाइयाँ वगैरह जैसे छिड़कते हैं, आपने देखा होगा खेतों में फुहारे वगैरह जो होते हैं, जिस पानी जिस प्रकार से जो है वो बिखरता है, तो उसको जो है स्प्रिंकलर जो है वो कहते हैं, स्प्रिंकल कहते हैं, छिड़काव, छिड़कना। SPRINKL। उसके बाद आपके सामने स्पेलिंग है विदर्ड, विदर से बना विदर्ड, WITHER। विदर का मतलब होता है मुरझाना, और विदर्ड यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, विदर्ड यानी मुरझाए, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। फिर आगे दूसरी स्पेलिंग जो है अवॉक, अवैक से अवॉक बना है,
जागा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये भी, AWOKE, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये भी। और उसके बाद में MISERABLE, मिजरेबल, और मिजरेबल का मतलब होता है परेशान, दुखी, दयनीय, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग आपके सामने नाउन, EDGH, और एज का मतलब होता है किनारा। फिर लिखा है FIREPLACE, फायर प्लेस का मतलब होता है अंगीठी या चूल्हा, ठीक है, जहां पर खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं। स्पिनिंग, SPIN, स्पिन का मतलब जो होता है वो सूत काटना, और स्पिनिंग कंटिन्यूस फॉर्म है, सूत काटते हुए। फिर है टाइम टू टाइम का मतलब होता है बार बार, बार के बाद में दो लिखा है तो इस बार को आपको 2 बार पढ़ना है, बार बार, टाइम टू टाइम। फिर है ब्लेज, BLAZE, ब्लेज का मतलब होता है तेज लपट, आग की जो लपटें होती है उनको ब्लेज कहा जाता है, ब्लेजेस। और ब्लेज का मतलब होता है तेज लपट। फिर है हमलिंग, HUMBLY, हमलिंग का मतलब होता है विनम्रता से, दयालुता से, विनम्रता से, शालीनता से। टर्न अप देयर नोजेस, टर्न अप देयर नोजेस, अभद्रता का व्यवहार किया, अभद्रता का व्यवहार किया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जैसे इसका ही हिंदी अर्थ जैसे अपने समझे, इसका जैसे ये शब्द लिखे हैं, इनका ही जो है वो, इन्हीं को जो है वो अनुवादित करें तो अपन समझेंगे नाक बो सिकोड़ी, नाक बो सिकोड़ी। उसके बाद है लेट, किसी भी कार्य को करने के लिए अनुमति देना लेट कहलाता है, LET। और उसके बाद है अपींस, APINCS, अपींस का मतलब होता है चुटकी भर। उसके बाद है स्प्राउट, से स्प्राउटिंग बना है, स्प्राउट का मतलब होता है कोपल निकलना, पेड़ पौधों की जो है कोपले जो निकलती है उसको स्प्राउट कहते हैं। स्प्राउट से स्प्राउटेड बना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म बना है, कोपले निकलने लगी या उगने लगे, पौधे बाहर निकलने लगे। फिर ब्लॉसम्स का मतलब होता है BLOSSOMS, ब्लॉसम का मतलब होता है फूल या फूलों का खिलना। फिर ट्रेंड, TRAIN, ट्रेंड, और ट्रेंड का अभिप्राय है जुलूस। सेट आउट, शुरू किया, किसी भी कार्य को शुरू करना, सेट आउट, SETOUT। उसके बाद स्पेलिंग आपके सामने अप्रोच से बना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अप्रोच का मतलब पास आना, अधिक निकट आना, और यहाँ पर अधिक निकट आया, APPROCHED, अप्रोच यानी अधिक निकट आया। उसके बाद में वे साइड, WAYSID, वे साइड, सड़क के किनारे। फिर कस्टम, CUSTOM, कस्टम नाउन है और इसका मतलब होता है प्रथा या रीति रिवाज। उसके बाद में है पेस्टेड, PAST, पेस्ट से बना है, पेस्टेड का मतलब चिपकाना, पेस्ट का मतलब चिपकाना होता है, PAST, पेस्ट। और ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का, पेस्टेड यानी चिपका देती है या चिपकाया। स्लीप ऑफ पेपर है, स्लीप SLIP OFTAPER, स्लीप ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा। उसके बाद है COMMIT, कमिट, और कमिट का मतलब होता है गलत काम करना, गलत काम करना। फिर उसके बाद में है इम्पर्टिनेंस, IMPERTINENCE,
NANCE इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है दुष्टता या धृष्टता। उसके बाद है प्रोस्ट्रेट, PROSTRAT, प्रोस्ट्रेट दंडवत प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना। प्रोसेशन, PROCESSION, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, ट्रेन जो है उसी का जो है व्यावासी है ये। उसके बाद कॉम्पिटेंट, COMPETENT, कॉम्पिटेंट का मतलब योग्य, काबिल, सक्षम। और गेट डाउन ऑन नीज, गेट डाउन नीचे झुकना, ऑन नीज यानी घुटनों के बल, घुटनों के बल यहाँ पर जो है वो बैठ जाना, घुटनों के बल झुकना, घुटनों के बल बैठ जाना। फिर नीड, KNEEL, नील से नील बना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, घुटनों के बल बैठ गए। कोट साइट, CAUGHTSIGHT, कोट साइट यानी देखा। वैन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वैन का मतलब है पालकी, जिसमें रानियों को या सैनिकों को वगैरह को जो है वो बिठा करके ले जाया जाता है, पालकी कहते हैं। विशेष रानियों के लिए होता है शाही घरानों में। टन, TON, टन का मतलब होता है बोलने का लहजा जो होता है उसको टन कहा जाता है। और प्रीटेंडेड, PRETENDED, प्रीटेंड से बना है, PRETEND, प्रीटेंड का मतलब बहाना करना, दिखावा करना। और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है प्रीटेंडेड, PRETENDED, प्रीटेंडेड यानी दिखावा किया या बहाना किया। उसके बाद है पास्ट बाय हिम, उससे आगे, उसके पास से होकर के आगे निकलना, उससे आगे गुजरना, पास्ट बाय हिम। और फिर पालंकी जो है, पेलंकिन लिखा है, PLANQUIN, अंग्रेजी शब्द पेलंकिन, हिंदी में इसको कहेंगे पालकी। वही वैन का ही जो है वो पर्यायवाची शब्द है ये। तो ये जो है कुछ स्पेलिंग आज के आपको होमवर्क के रूप में जो है वो इन स्पेलिंग्स को और इनकी मीनिंग्स को जो है वो करना है। लगभग 30-35 स्पेलिंग जो है वो आज की है और 30-35 स्पेलिंग जो है वो कल करवाएंगे, ताकि जो है वो कम करवाए, जिससे कि आप हतोत्साहित ना हो। 60-70 स्पेलिंग देख करके जो है वो आप जो है वो हो सकता है कि जो है वो थोड़े हतोत्साहित हो जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि आप आराम से कर सके काम, और जिससे कम काम होगा तो आप राइटिंग भी जो है वो आपकी जो है वो अच्छी होगी और व्यवस्थित रूप से काम कर सकोगे, वो याद भी जो है वो करने में परेशानी नहीं होगी। तो इनको सबसे पहले जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लें, आज की स्पेलिंग जो है इनका, ताकि जो है वो आप इसको जो है वो जूम करके जो है वो देख सकें। बार बार वीडियो को खोल करके सुनना करना वो चीज़ ना हो, आराम से आप जो है उनको लिख सके। और लिख करके इन स्पेलिंग्स को लिख करके जो है वो आप वीडियो जो है वो सुन सकते हो कि किसका उच्चारण क्या होता है, किसका अर्थ क्या है। इन चीज़ों को भी जो है आप समझ सको। लेकिन पहले स्क्रीनशॉट ले ले, से बार बार वीडियो को इधर उधर न करना पड़े, आसानी से जो है वो आप इसको लिख सको, कम समय लगे और जल्दी और बढ़िया तरीके से काम जो है वो हो सके। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है वो ये काम जो है आप करें। और जैसा कि मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि आपको आज के ये स्पेलिंग लिखने हैं, लेकिन याद जो है वो पहले पार्ट के स्पेलिंग जो है वो मैंने करवाए थे, वो पहले तैयार करने हैं। और मेरा ये आगे वाले पार्ट के स्पेलिंग करवाने का उद्देश्य भी यही है कि पहले पार्ट के स्पेलिंग याद कर ले बच्चे, तब तक मैं ये दूसरे के लिखवा लूँ। तो पहले पार्ट के अनिवार्य रूप से स्पेलिंग याद करें, और जिन्होंने कर दिए हैं स्पेलिंग पहले पार्ट के, पहले भाग के स्पेलिंग जिन्होंने कर दिए हैं, वे जो है वो दूसरे पार्ट के स्पेलिंग, दूसरे भाग के स्पेलिंग जो है वो लर्न करें, लेकिन पहले भाग के याद करें, ताकि जो है वो
उस पहले भाग का जो है वो अनुवाद करवाया जा सके और आपको जो है वो चीज़ जो है वो आसानी से समझ में आ सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से काम करें और अनिवार्य रूप से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो प्रत्येक छात्रा जो है अपना कार्य जो है वो लिख करके भेजें। कई बच्चे भेज भी रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो नहीं भेज रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन वो भेज नहीं रहे हैं, कुछ बच्चे जो है काफ़ी दिनों से उन्होंने काम नहीं भेजा है, उसका कार्य जो है उन्होंने भेजा नहीं है, तो इसलिए वो डर रहे हैं कि जो है वो आप कहेंगे बताएंगे सर को तो सर क्या कहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी जो है वो काम करके जो जितना उन्होंने काम कर दिया है वो एक साथ अभी जो पिछला काम जो है वो भेज सकते हैं। उसके बाद आप नियमित जो है वो डेली का काम जो है वो मुझे भेजते रहें। तो इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।